भारत के पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए पीएम मोदी ने की कतर के अमीर की तारीफ, दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर के साथ व्यापक स्तर पर बातचीत की। वार्ता के दौरान मुख्य रूप से व्यापार, ऊर्जा, निवेश और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत कतर संबंधों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मोदी ने खाड़ी देश में भारतीय समुदाय के समर्थन के लिए अमीर को धन्यवाद दिया। दोहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। ये मुलाकात 8 पूर्व नौसैनिकों के कतर से लौटने के ठीक बाद हुई है, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। कूटनीतिक कदमों और दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत समीकरण की वजह से लोग भारत लौट आए। इसके लिए मोदी ने कतर अमीर को सराहा भी है। इस मुलाकात में मोदी और अल्थानी ने अन्य मुद्दों के अलावा अंतरिक्ष और शहरी बुनियादी ढांचे सहित भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। भारत खाड़ी देशों के साथ सहयोग के नए रास्ते खोलना चाहता है। दोहा की अपनी 24 घंटे से भी कम यात्रा के दौरान मोदी ने फादर अमीर हमद बिन खलीफा अल थानी और कतर के पीएम से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी का बुधवार को एमिरी पैलेस में औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर और प्रतिबंधित वार्ता की। अधिकारियों ने कहा कि चर्चा में आर्थिक सहयोग, निवेश, ऊर्जा साझेदारी, अंतरिक्ष सहयोग, शहरी बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक बंधन और लोगों से लोगों के संबंधों सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने दोनों युद्धरत पक्षों के बीच युद्ध विराम को सुविधाजनक बनाने में कतर की भूमिका के बीच इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। मोदी ने अमीर को जल्द भारत आने का न्योता दिया है। अमीर ने खाड़ी क्षेत्र में एक मूल्यवान भागीदार के रूप में भारत की भूमिका की सराहना की। कतर पीएम के साथ भी की मुलाकात। बुधवार रात दोहा पहुंचने पर कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने मोदी की रात्रिभोज पर मेजबानी की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बात की। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया में हालिया क्षेत्रीय विकास पर भी चर्चा की और क्षेत्र और उससे परे शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। नौसेना के 8 दिग्गजों की रिहाई भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। इससे पहले मोदी सरकार के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद मौत की सजा को विस्तारित जेल अवधि में बदल दिया गया था। कतर 8.4 लाख भारतीय प्रवासियों का घर है। भारत ने कुछ दिन पहले एलएनजी के आयात के लिए कतर के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि कतर भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोनों देशों के बीच $15 बिलियन का व्यापार 2021-22 में कतर के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 15.3 बिलियन $था। 2021-22 के दौरान कतर को भारत का निर्यात 1.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और कतर से भारत का आयात 13.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत को कतर के प्रमुख निर्यातों में एलएनजी, एलपीजी, रसायन और पेट्रोकेमिकल और उर्वरक शामिल हैं। कतर को भारत के प्रमुख निर्यात में अनाज, तांबे की वस्तुएं, लौह और इस्पात की वस्तुएं, सब्जियां, फल, मसाले और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद शामिल हैं। कतर फंड फॉर डेवलपमेंट QFFD ने विशेष अमीरी वायुसेना विमान द्वारा भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए कोविड चिकित्सा राहत सामग्री भेजी थी। कतर एयरवेज ने दुनिया भर से भारत तक निशुल्क चिकित्सा सहायता पहुंचाई। कतर पेट्रोलियम QP ने क्रायोजेनिक टैंकरों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO भरा, जिन्हें इसके माध्यम से भेजा गया।